ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। प्यारे बहनों और भाइयों, बाबा हर रोज कुछ न कुछ हमें नया खजाना देते हैं। तो आइए आज की मुरली से हमें क्या ज्ञान का अमृत है ना, ज्ञान निधि कौन सा खजाना मिलता है हम देखते हैं। और हमारे जीवन में बाबा का दिया हुआ हर खजाना बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है, ये आप भी जानते हैं। तो आइए चुनते हैं हंस बनकर के ज्ञान के गुण रूपी मोती। आज की मुरली है 14 फरवरी 2025। मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत मिली है कि आत्म अभिमानी, ये जैसे देह समझना, एक है देह का अभिमान, ऐसे एक तो है आत्मिक स्मृति, एक है आत्म अभिमानी, माना वो चीज इमर्ज रहे हमारे अंदर, है ना। आत्म अभिमानी बन बाप को याद करो, ये श्रीमत मिली हुई है हमें। किसी भी बात में तुम्हें किसी से भी आर्ग्यू नहीं करनी, बहस नहीं करनी, है ना, डिबेट नहीं करनी। प्रश्न, बुद्धि योग स्वच्छ बन बाप से लग सके उसकी युक्ति कौन सी रची हुई है इस ड्रामा में। बाबा कहते बच्चे 7 दिन की भट्ठी की युक्ति रची हुई है ना। 7 दिन की भट्ठी, कोई भी नया आता है उसे 7 दिन के लिए भट्टी में बिठाओ, जिससे बुद्धि का किचड़ा निकले, योग बाप से लगे, गुप्त बाप गुप्त पढ़ाई और गुप्त वर्षे को आत्मा पहचान सके। अगर ऐसे ही बैठ गए तो मूझ जाएंगे, समझेंगे कुछ भी। इसलिए सिस्टम है कि पहले जो है पूरा 7 दिन कोर्स करें, उसके बाद ही क्लास में प्रवेश करें। यही है ना। भोली भोली माताएं जो हैं वो समझ नहीं पाती इन बातों को। तो इस सिस्टम को फॉलो करना है, औरों को भी सिखाना है। आज का गीत है जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया, है। ओम शांति। बच्चों को ज्ञानी तो आत्मा बनाने के लिए ऐसे ऐसे जो गीत हैं वह सुनाकर उनका अर्थ करना चाहिए। जो वाणी खोलेगी माना गला खुलेगा लोगों को ज्ञान सुनाने के लिए। मालूम पड़ेगा कहां तक सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में बैठा है। तुम बच्चों की बुद्धि में तो ऊपर से लेकर मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन के आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान जैसे कि चमकता रहता है। बच्चे, बाप के पास जो ज्ञान है वो तुमको भी सुनाते रहते हैं। भगवान वाच, सिंपल बात। भगवान वाच, मुझे याद करो, मुझ निराकार परम पिता परमात्मा परम धाम निवासी उस शक्ति को याद करो। मैं ही पतित पावन हूं। देवता या देहधारी जो भी है, चाहे देवता हो चाहे मानव हो, वो पतित पावन नहीं हो सकता। तुम्हारी बुद्धि में ये राज बैठ जाना चाहिए। यह आधा कल्प का रोग है। सतयुग में ये रोग होते नहीं, ये जो विकारी रोग है, विकारों में जाने आधा कल्प के लिए लगे हुए। सतयुग में निर्विकारी दुनिया होती है, निरोगी दुनिया होती है। 5 विकारों का बड़ा भारी रोग है। वहां तो देही अभिमानी रहते हैं, जानते हैं हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा धारण करती है, पहले से साक्षात्कार हो जाता है। बच्चे, वहां कभी अकाले मृत्यु नहीं होता। तुम बच्चे जानते हो सिख लोगों का भी अकाल तख्त है। वास्तव में बाबा कहते हैं ये भ्रकुटी है अकाल मूर्त आत्मा के रहने का। अकाल मूर्त तख्त, जिसको कभी आत्मा को कभी काल नहीं खाता, वो यहां रहती है ना। जानते हो, विचार करना है बच्चे, उस परम पिता परमात्मा को आखिर भोलानाथ क्यों कहा जाता है। बाप गारंटी करते हैं, बच्चे मुझे याद करोगे तो तुम्हारे जाने अनजाने किए हुए, याद करना माना राजयोग, हे अर्जुना राजयोगा विकर्मो दग्धा। अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए बच्चे अच्छे अच्छे गीत सुनने चाहिए। ऐसे ऐसे गीत अपने घर में रखने चाहिए, किसी को भी उन पर समझा सको। अभी तुम बच्चे नवयुग को भी याद करो बाप के साथ साथ। दुनिया में कोई को भी नवयुग का मालूम नहीं, सिर्फ बाबा को याद करते करते भी बोर हो सकते हो।
होएंगे नहीं, अगर संबंधों की रचना लेंगे तो नहीं होंगे। सूखा सूखा आत्मा समझ परमात्मा को याद करेंगे तो उसमें बोरियत के चांस रहते हैं, सूखेपन के चांस रहते हैं, कहते हैं तो सूखे सन्यासी। लेकिन हर प्रकार के संबंध की रचना के साथ रसा स्वादन लेना याद में, कभी जीवन छोटा पड़ जाता है, वो होने की तो बात ही नहीं है। बाबा कहते आने वाली नई दुनिया को भी, जो हमारा लक्ष्य है उसको भी याद करो। तो किसी भी खूबसूरत चीज को याद करते तो ना चाहते हुए भी ख्याल हमारे खूबसूरत होते हैं, हमारे अंदर वे एक सुकून सा आता है, एक आनंद की प्राप्ति होती है ना। तो बाबा कहते बाप के साथ साथ आने वाले नवयुग को भी याद करना चाहिए, वहां पर क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि हमारी अधिकार है हमारा तो जाने का। देखो बच्चे, नवयुग को भी याद करना चाहिए। मनुष्य तो समझते हैं नवयुग 40,000 वर्ष बाद आएगा। तुम बच्चे जानते हो कलयुग के बाद ही नवयुग आना है। तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो, जानते हो हम गंगा जमुना के नदी के मीठे पानी के कंठे पर होंगे, समुद्र आदि में जाने की दरकार नहीं, ये नदियां ही बहुत सुंदर होंगी, है? दूध का काम पानी ही करेगा सत्य की। तुम बच्चों ने सब साक्षात्कार किए हैं। शुरू में यह संदेशी और गुलजार बहुत साक्षात्कार करती थी, इन्होंने बड़े बड़े पार्ट बजाए हैं, क्योंकि भट्टी में बच्चों को बहलाना था तो साक्षात्कार बहुत बहुत करके बहलते रहे हैं, बाबा बहलाता था बच्चों। अच्छा, अभी तुम बच्चे नॉलेजफुल बने हो, सभी तो फुल नहीं होंगे, स्कूल में भी होशियार नंबरवार होते हैं, बच्चे यहाँ भी है। बाबा कहते तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, अनेक बार बादशाही ली और गवाई, या तो बिल्कुल पक्की बात है, नथिंग नहीं, कोई नई बात नहीं, तो तब तुम सदैव हर्षित रह सकेंगे। बाप आकर के सभी को सुख देते हैं, सुखदाता बाप मिला है ना, तो बच्चों को अर्थात आत्माओं को कितनी अपार खुशी देनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे स्किल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों नमस्ते, हम सब रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते, नमन, अभिनंदन, वंदन, है ना, शुक्रिया, थैंक यू। सार का भी सार है, सदैव हर्षित रहने के लिए, नथिंग जो कल पहले हुआ था वही हो रहा है, कुछ अलग से नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोगों की आदत होती है, वो अंदर बातें चली जाती है। बेहद का बाप हमें बेहद की बादशाही दे रहे हैं बच्चे, इसलिए सदा खुशी में रहना है। ज्ञान के अच्छे अच्छे गीत सुनकर स्वयं को रिफ्रेश करना, उनका अर्थ निकालकर दूसरों को भी सुनाना है। वरदान है, माया के संबंधों को डाइवोर्स दे, माया के संबंधों को डाइवर्स दे, बाप के संबंध से सौदा करने वाले माया जीत, मोह जीत। अब स्मृति से पुराना सौदा कैंसिल कर बच्चे सिंगल बनो, आपस में एक दो के सहयोगी भल रहो बच्चे, लेकिन कंपेनियन नहीं। कंपेनियन तो एक बाप को बनाओ तो माया के संबंधों से डाइवर्स हो जाएगा। कुछ भी हो बच्चे, खुशी में नाचते रहो, मिरुआ मौत मनुख का शिकार, इसको कहते हैं नष्टो मोहा। ऐसा नष्टो मोहा रहने वाले ही विजय माला के दानी बनते हैं। जी बाबा, स्लोगन है, सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक को बढ़ाओ। सत्यता की विशेषता से डायमंड यानी आत्मा की चमक को बढ़ाओ। सच मिला है, ना सोचो, ना झूठ के रास्ते पे चलो। जिसे महाकाल मिला हो उसे कल के काल की चिंता क्या, आने वाले कल के समय की काल में समय, उसकी क्या चिंता करनी है। अगर उसके साथ खड़ा रहना है तो मैदान में अकेले खड़े रहो, कोई दिक्कत